नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत हैं। प्रशासन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान परिसर में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, धरना, बैठक और घेराव कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। देर रात प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों को जबरन वहां से हटा दिया। वहीं कुछ जो आंदोलनरत अभ्यर्थी सुबह मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पहुंचे, उन्हें भी वहां से हटाया गया। मोरहाबादी मैदान को प्रशासन ने खाली करने का आदेश दिया है। मोरहाबादी मैदान में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं अभ्यर्थियों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ा सवाल है कि क्या जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से सरकार डर गई है? डर चुकी है, इसलिए जो यूनिटी है उसको बिखराने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे कोई यूनिटी ना बन पाए इससे ये, क्योंकि हम लोग देखिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं दिन रात करके। जब रिजल्ट हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं ना, और क्या मांग रहे हैं? स्टूडेंट है, राज्य का भविष्य है, ये तो खुद सोचना चाहिए। और अभी यहाँ पे आके ये बोल रहे हैं कि 144 लग गया, आप यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते हैं, पब्लिक भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो आप बताइए 144 ये कल का डेट में लगाए हैं और आज बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है। तो कल शाम में इरफान अंसारी भी तो आए थे, उनके चक्कर में हजारों हजार भीड़ लगा था, तो क्या उनके ऊपर केस होगा? बताइए। मैं आपसे सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, वो आपके सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं, क्या उन पर केस होगा? किसी हामी पे, स्टूडेंट पे लगता है। ये सरकार डिक्टेटरशिप पे उतर चुकी है, तानाशाही कर रही है। सरकार को लगता है कि हम लोग का आंदोलन करके, केस करके हम लोग आवाज दबा देगी, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं है। वहीं गढ़वा के बजियाहों में थाना इलाके में जंगल में आंगनबाड़ी सहायिका का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आंगनबाड़ी सहायिका पर पहले पत्थर से वार किया गया और फिर टांगी से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। शव के पास एक गमछा और टांगी भी बरामद किया गया। मृतका निर्मला कुंवर की सास का कहना है कि घर में पिछले 2-3 सालों से मेराल थाना इलाके की रामराज भुइयां का आना जाना लगा रहता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। क्या उनके साथ कोई आता जाता भी था यहाँ? अच्छा, कहाँ का वो आदमी था? कौन गाँव? सिकटवा टोला गाँव से नहीं जाना था। अच्छा, हम कहाँ जानबे। तो ग्रामीणों की मदद से खोजबीन करने के बाद शिकारी बड़ा पहाड़ में उनका शव मिला है चोटी पे। जी सर। प्रथम दृष्टि देखने से हत्या प्रतीत होता है। किस चीज़ से हत्या की गई सर? ये जैसे देखने से लगता है कि धारदार कुछ हथियार है। और गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के चतरो बाजार स्थित एक शोरूम में 4 जिलों के सेल टैक्स अफसरों ने छापेमारी की है। शोरूम में मौजूद स्टॉक सामान की कागजात इकट्ठे किए गए। बताया जा रहा है कि देर रात्रि तक छापेमारी चलती रही। इस छापेमारी में गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा की सेल टैक्स अधिकारी शामिल रहे। हालांकि किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन शोरूम के मालिक प्रदीप मोदी ने बताया कि 8 की संख्या में अफसर आए और हमारी दुकान में स्टॉक की जानकारी ली और उनसे संबंधित सभी कागजात जमा कर लिए गए। आपको बता दें कि लगातार शिव शंकर ट्रेडर्स के बारे में लोगों का कहना है कि सालाना करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास उन्होंने स्टॉक का जानकारी ली कि आपके पास स्टॉक में क्या क्या है और स्टॉक का सारा पेपर लिया जी। दूसरी बात है कि आपने नवंबर दिसंबर में क्या परचेज किए हैं वो जानकारी लिए, उसका पेपर लिया। फिर उन्होंने नवंबर दिसंबर का सेल का जानकारी लिए। वहीं लोहरदग्गा में आजसू के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कई राजनीतिक दल के नेताओं ने उनके पैतृक आवास जिंदगी गांव पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा गांव नम आंखों से कमल किशोर भगत को आखिरी विदाई देता नजर आया। मुख्य रूप से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी वहां पर मौजूद रहे।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेएमएम के 12वें केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत हो गई है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर महाअधिवेशन की विधिवत शुरुआत की। इससे पहले पार्टी का झंडोत्तोलन शिबू सोरेन ने किया। इसमें पार्टी संविधान के तहत केंद्रीय समिति की ओर से पार्टी संगठन का चुनाव किया जाएगा। 3 दिनों की जगह इस बार कोविड संक्रमण की जगह से केवल 1 दिनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक प्रस्तावों के साथ ही पार्टी के संविधान में संशोधन का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हम लोगों का शेड्यूल प्रोग्राम है। हर राजनीतिक दलों को एक निश्चित समय पर महाधिवेशन करना अनिवार्य है। उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज इस राज्य की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है, उसका महाधिवेशन है। और कोरोना के कम होते मामलों के बीच लोहरदगा में 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान 4 महिला और 2 पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें रांची और गुमला के एक युवक शामिल हैं। वहीं लोहरदगा की 4 महिलाएं संक्रमित मिली हैं। इनमें से 1 युवक और 2 महिलाएं कोरोना के दोनों डोज ले चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें कोरोना हुआ है। मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित जिलों के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सभी संक्रमित मरीजों को सदर अस्पताल के कोविड केयर में रखा गया है। इनमें से एक महिला गर्भवती भी है, जिसकी विशेष देखभाल की जा रही है। सभी मरीजों का सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा गया है ताकि पता चल सके कि उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण हैं या नहीं। वहीं दुमका शहर के गांधी मैदान के आसपास हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को हड़िया दारू की बिक्री बंद करने को कहा गया है। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति यानी कि JSLPS के फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जोड़ने के लिए टाउन थाना की पुलिस ने सभी महिलाओं को हड़िया दारू बिक्री बंद करने को कहा। पुलिस ने सभी हड़िया दारू को जब्त कर लिया। इस पर हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं भड़क गई और कहा कि उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए दिया जाए तभी वो हड़िया दारू बेचना बंद करेंगी। इन लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत इन लोगों को एक रेस्पेक्टेड व्यवसाय करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसी क्रम में चूंकि ये लोग लगातार ये गांधी मैदान के आसपास में ये लोग हड़िया बेचते आ रहे हैं, तो इन लोगों को इसी क्रम में आज भी मना किया जा रहा है और साथ ही ये भी चेतावनी दी जा रही है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये लोग करते हुए पकड़े जाएंगे तो इनको फिर दूसरी सजा भी दी जाएगी, जो नियमानुसार कानूनी हो सकती है वो दी जाएगी। और गिरिडीह के बेडोडीह पंचायत में मुखिया के पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप लग रहे हैं। हाल ये है कि मुखिया के बदले उनके पति और बेटे हस्ताक्षर कर सरकारी योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। ऐसे में पंचायती राज के तमाम कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। देवरी प्रखंड के बेडोडीह पंचायत की मुखिया दुलारी देवी हैं, लेकिन मुखिया के पति अर्जुन महतो और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से नकली हस्ताक्षर किया जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं की राशि की भी निकासी की जा रही है। यहाँ सरकार आपके द्वार के तहत आयोजित कार्यक्रम में इसकी बानगी भी देखने को मिली। लोगों ने प्रशासन से फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की मांग की है।